जय माता रानी दोस्तों, आप सभी को नवरात्रे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम घर में जो हमारा जो मंदिर होता है उसमें हम माता की पूजा कैसे करें उसकी संपूर्ण विधि देखेंगे। कलश स्थापना, जवारे उगाना और जोत कैसे जलाएं, माता को भोग कैसे लगाएं। आज की वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाली है। आज है प्रथम दिन माता शैलपुत्री का। आज प्रथम दिन की जो हमारी पूजा होती है उसको हम घर के मंदिर में ही कैसे स्थापित करें, और हमारे पास चौकी अलग लगा नहीं सकते हैं तो मंदिर में ही माता की संपूर्ण पूजा विधि देखेंगे। तो सबसे पहले मैं अपने मंदिर की सफाई आज के दिन, जैसे कल अमावस्या था तो आज के दिन हम मंदिर की साफ सफाई करके उसमें अच्छे से गंगा जल से पोंछ के मंदिर को, और आपके घर में जितने भी मूर्ति हैं या फिर विग्रह हैं या फोटो हैं, माता की जो भी फोटो हैं उसको मैंने देखिए अच्छे से मैंने सबको साफ सुथरा करके स्थापित कर दिया है। माता के विग्रह को मैंने पंचामृत स्नान करा के उनको कोरे वस्त्र, जो भी चुन्नी है, उनकी माला है, पोशाकें मैंने पहना के उनको सिंहासन पे विराजमान कर दिया है। और अब हम करेंगे कलश स्थापना। तो कलश स्थापना करने से पहले अगर आप जवारे उगाना चाहते हैं तो जवारे उगाए। ये देखिए मेरे पास गणेश जी का विग्रह है, तो पहले हम गणेश जी को स्थापित करेंगे। तो गणेश जी को स्थापित करने के लिए मैंने एक जगह में पात्र में चावल का आसन देके उनको कलावा अर्पित कर दिया है। फिर हम जोत की भी ऐसे ही देखिए मैंने जोत भी अच्छे से ऐसे ही सजा दिया है। आपको जोत बाती कैसे बनानी है आपको मेरे यूट्यूब के प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा कि जोत बाती कैसी बनानी है। तो इस तरह से हम जोत बाती बना के पहले रेडी कर लेंगे। तो उसके बाद हम जवारे उगाएंगे। जवारे उगाने के लिए आप सबसे पहले एक आपको नीचे कोई पात्र रखना हो तो उसको रख के उस पर अष्टदल कमल बना ले या फिर स्वास्तिक भी बना सकते हैं। फिर हम मिट्टी का, जो हमारे पास अगर मिट्टी का पात्र हो, अगर आपके पास धातु का कोई पात्र हो तो उसमें हम अष्टदल कमल बना लेंगे या फिर स्वास्तिक बना लेंगे। अच्छे से उसको गेरू से या फिर जैसे भी कलर करना चाहे उस पात्र को कलर कर सकते हैं। फिर हम मिट्टी को बहुत ही अच्छे से बारीकी से छान लेंगे और मिट्टी को थोड़ा बहुत डालेंगे। ये जवारे मैंने 2-3 घंटे पहले ही भिगो के रखे। आप चाहें तो एक दिन पहले भिगो ले, या फिर भिगोना भूल गए हो तो आप चाहें तो उसको पानी में थोड़ा सा भिगो के, जैसे थोड़ा सा घोल के, और तुरंत ही जवारे उगाने की विधि शुरुआत कर सकते हैं। तो ये देखिए पहले मैंने मिट्टी डाला है, फिर थोड़ा सा मैंने जवारे उसमें डाला है, फिर मैं मिट्टी डालूंगी और उसमें थोड़े से जवारे डालूंगी, फिर थोड़ी सी मिट्टी डालने के बाद उसको अच्छे से हम मिला देंगे, फैला देंगे। हम एक उसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालेंगे, हम पानी की विधि बाद में शुरू करेंगे। उसके बाद जो भी आपके पास इसमें जवारे बचे हैं उसको ऊपर से थोड़ा थोड़ा मिला लें, अच्छे से मिला लें, तभी हमारे जवारे अच्छे से हरे भरे और अंकुरित होंगे, जो हमारे एक दिन में ही अंकुरित हो जाएंगे। उसके बाद थोड़े थोड़े से ये जो मिट्टी मैंने छान के रखा है, मिट्टी आप जरूर छान लें। आप जवारे फुल डिटेल में जो देखनी है आपको मेरे वीडियो पे मिल जाएगी प्लेलिस्ट पे। तो इसमें थोड़ा सा हम गंगा जल से छिड़काव करेंगे ताकि हमारी जो कहीं से भी मिट्टी हो वो शुद्ध हो जाए। तो एकदम से हम पानी, हमने जो जवारे उगाएंगे उसमें एकदम से पानी नहीं डालनी है, थोड़ा 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 करके हम उसमें पानी ऐड करेंगे। ये देखिए पानी ऐड करने के बाद हम उसको जहाँ भी आप, जैसे हमारा जो माता रानी का जो शेर का मुख है उस तरफ से हम जवारे उगाएंगे। जैसे हमारा जो लेफ्ट हैंड जो हम बैठते हैं उस तरफ से हम लेफ्ट हैंड से की तरफ से जवारे और कलश। तो आप छोटा सा जो हमारा मंदिर है तो उस पे हम पहले जवारे को स्थापित करेंगे। जवारे को स्थापित करने के बाद उस पे हम कलश स्थापना करेंगे। तो कलश स्थापना के लिए कि जो भी आपके पास जो भी कलश हो वो आप ले लें, धातु का हो या फिर मिट्टी का हो। फिर उसमें हम गंगा जल मिलाएंगे, फिर उसमें हम सादे जल मिलाएंगे, और कलश पे आप चाहें तो स्वास्तिक जरूर बना लें या फिर चंदन से टीक लें। उसके बाद हम देखिए हल्दी की गांठ लेंगे, लौंग लेंगे, इलायची लेंगे, सिक्का लेंगे, और उसको हम अच्छे से उसके कंठ तक पानी भर के, जल भर के, उसके कलावा से हम उसको वस्त्र स्वरूपी कलावा कलश को चढ़ा देंगे। तो देखिए हम उसको वस्त्र स्वरूपी कलावा चढ़ा देंगे, और उसके बाद हम पंच पल्लव लेंगे। अगर आपके पास अशोका के पत्ते हैं तो आप ले सकते हैं, और पंच पल्लव जरूर लीजिएगा क्योंकि पंच पल्लव हमारा 9 दिनों तक हरा भरा रहता है। तो उसके बाद हम थोड़े से कटोरी में चावल ले लेंगे। अगर चावल नहीं है तो आप ऐसे भी
नारियल की स्थापना कर सकते हैं बिना चावल से। तो थोड़ा सा हम चावल लेंगे, फिर नारियल को हम अच्छे से रोली और चंदन से, पीले चंदन से टीक लेंगे, टीका लगा लेंगे। उस पर हम जो हमारा जो नारियल का मुख है वो हमारे पूजा करने वाले के तरफ होना चाहिए। उस पर हम लाल कपड़ा चुन्नी लपेट लेंगे। अगर चुन्नी नहीं है तो आप लाल कपड़ा भी लपेट सकते हैं। उस पर चाहें तो आप कलावा, वस्त्र स्वरूपी कलावा जरूर लपेट लें उस पर। तो देखिए हम कलावा लपेट के, जो हमारा जो मुख है नारियल का मुख वो हमारे तरफ होना चाहिए, हमारे जो पूजा करता है उस तरफ होना चाहिए। और ये जोत बाती की जो आपको पूरी फुल डिटेल वीडियो आपको मिल जाएगी, उसमें थोड़ा सा हम जोत में थोड़ा सा हम चावल, क्योंकि चावल हमारा जो जोत चटकता नहीं है इसलिए हम उसमें थोड़ा सा चावल ऐड करेंगे। और थोड़ा सा हम तिल का तेल या फिर आप घी का दीपक जलाना, जोत जलाना चाहते हैं या तिल का जलाना चाहते हैं। उसके बाद हम भाव रूपी सभी को स्नान कराएंगे। उसके बाद हम दीप प्रज्वलित करेंगे, जोत को प्रज्वलित करेंगे। उसके बाद पूजा, सभी संपूर्ण पूजा इसमें करेंगे। उसके बाद वस्त्र स्वरूपी कलावा हम माता को अर्पित करेंगे। उसके बाद अगर आपके पास फूल के माले हैं तो फूल के माले आप अर्पित करें, आप चाहें तो विग्रह को अर्पित करें, या फिर फोटो है तो फोटो पे भी माला चढ़ा सकते हैं, नहीं तो आप वस्त्र स्वरूपी कलावा भी माता को चढ़ा सकते हैं। उसके बाद हमें रोली से सभी को टीका लगाना है। उसके बाद हम माता को श्रृंगार अर्पित करेंगे। अगर माता का विग्रह है तो आप उनको चूड़ियाँ पहनाएं, उनको मेहंदी लगाएं और उनको टीका लगाएं, उनको बिंदी लगाएं। इस तरह से अगर नहीं है तो उनके पास सब जो भी आपके पास 5, 7, 11, 21 जो भी श्रृंगार का सामान हो, माता के पास चरणों में हम उसको अर्पित कर देंगे। इस तरह से हम थोड़े से कम जगह में ही माता की सभी पूजा विधि करेंगे। उसके बाद हम थोड़े से ये 9 दिन हमारी जो माता के पास रहेगा, 9 दिन थोड़े से हम पंचमेवा जिसे बोलते हैं पंचमेवा रख लेंगे। थोड़े से अगर अनार, हमें कोई फल होता है जो हमें 9 दिन वहाँ पे छोड़ने होते हैं, लौंग, इलायची, फिर माता को इत्र अर्पित करेंगे। अगर इत्र अर्पित नहीं है तो आप गंगा जल से भी छिड़काव कर सकते हैं माता को। और आप चाहें तो कॉटन से भी लगा के माता के वस्त्रों पे आप लगा सकते हैं इत्र। उसके बाद हम पान ले लेंगे। पान आप चाहें तो 1 या 2 जो भी आपके पास पान हो, उसके बाद आप पान रख लें। उसके बाद माता को भोग लगाने के लिए आप मिश्री, बतासे, कोई सा भी फल हो तो माता को फल, जो भी आपके पास जो भी फल हो, माता को फल का भोग लगाएं। उसके बाद माता के भोग में लौंग का भोग आपको जरूर लगाने हैं, तो 2 लौंग का भोग हम माता के भोग में रख देंगे। उसके बाद माता को जल चढ़ाएंगे। तो माता को किसी भी पात्र में आप माता को जल अर्पित करें, उसमें आप थोड़े से 1 चाहे 2 लौंग का फूल डाल दें। ऐसे हम माता को भोग लगाएंगे। उसके बाद हम माता को भोग लगाने के बाद जो भी आपके पास दूध से बनी मिठाइयाँ हो, जो भी भोग हो, माता को अर्पित करें। उसके बाद माता की हम आरती करेंगे। तो ये घी का दीपक हमें दोनों समय शाम सुबह जलाने होते हैं। कपूर की आरती करनी होती है तो आप चाहें तो गीली वाली जो धूप आती है, धूप बत्ती, उसमें से थोड़े से कपूर डाल के माता की धूनी आप अलग से भी एक पात्र में माता को धूनी दे सकते हैं। पूरी चौकी की जो फुल डिटेल है आपको मेरे YouTube चैनल पे मिल जाएगी। फिर माता की आरती करने से पहले हम ओम गणेशाय नमः का जाप करेंगे। चाहे तो आपके पास समय है तो गणेश जी की आरती भी आप कर सकते हैं। तो गणेश जी की आरती करने के बाद माता रानी की आरती करेंगे। उसके बाद माता रानी को आरती करने के बाद आज प्रथम दिन है माता रानी की, तो इसी तरह हम शाम को भी पूजा करेंगे। तो ये देखिए जल, 1 लोटे में पात्र में हम जल भर लेंगे। थोड़ा सा हम हाथों में फूल ले लेंगे। अगर माता रानी की अगर व्रत कर रहे हो तो माता रानी की कथा सुनने, कथा की वीडियो आपको मेरे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट पे भी मिल जाएगी। फिर कथा सुनने के बाद आप चाहें तो कथा पढ़ लें या फिर YouTube से कथा सुन लें, या फिर कहीं से भी कथा सुनने के बाद माता के चरणों में जो फूल हाथों में अर्पित करें और माता से हाथ जोड़कर पूजा में रहित कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे कि अगर हमसे कोई भूल हो गई हो तो हमें माफ़ी करे। तो ऐसे हम अपने घर के छोटे से मंदिर में माता की कलश स्थापना की संपूर्ण पूजा विधि कर लेंगे। और माता की अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और नवरात्रि से सभी संबंधित जो भी पूजा संबंधित जो भी वीडियो है आपको मेरे YouTube के प्लेलिस्ट पे मिल जाएगी। तो आशा करती हूँ कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो। तो मिलते हैं आपको दूसरी वीडियो में। जय माता दी।